हेलो स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में जो मेथड्स थे उसमें हमने आपको बताया था जब दो मिक्सचर होते हैं कभी कभी एक या एक से ज़्यादा मेथड को लगाना पड़ता है उस मिक्सचर में कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ओके, हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड आपको पढ़ा दिया था। ओके, विद एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कभी कभी जब हम किसी कंटेनर में, मान लेते हैं कंटेनर है और इसमें वाटर फिल्ड है, इसमें बाहर से हम सॉल्ट या शुगर या कोई भी जो डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्वेबल मटेरियल जो भी होता है, अगर हम इसमें डालें तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका एक सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन बना अगर सॉल्ट शुगर कुछ भी डालें तो, या सॉल्ट और शुगर दोनों ही डाल सकते हैं तो कुछ सॉल्यूशन बनता है। लेकिन वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब होता है, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा ये प्रोसेस तो बहुत इजी होता है, लेकिन क्या होता है, एक अगर स्पून लेते हैं और उसको ऐड कर रहे होते हैं, सॉल्ट या शुगर को कुछ भी ऐड कर रहे होते हैं, तो इसमें एक अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक ग्लास में या एक बीकर में पानी लिया और उसमें 2 चम्मच सॉल्ट डाला या 2 चम्मच शुगर डाला, ठीक है, तो हमें पता है कि हमने 2 स्पून्स सॉल्ट या शुगर डाला, ठीक है। वैसे ही हम कितने स्पून्स डालें कि ये जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें एक अमाउंट के आगे हम और चीज़ डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अब ये जो वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं। ओके, जो ये वाटर है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ मान लीजिए ऐसे ऐसे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो कैसे ये डिज़ोल्व होता है? ये डिज़ोल्व होता है ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, बीच बीच में जो स्पेसेस खाली होते हैं, यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स आकर के स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस वजह से हमें फिर जो सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व दिखता है, इसीलिए वो हमें अलग से नहीं दिखता। लेकिन क्योंकि ये स्पेसेस हैं तो एक लिमिटेड स्पेस होगी। एक बीकर में अगर इतना पानी है तो इसके लिमिटेड स्पेस भी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत लिमिटेड होंगे। उस लिमिटेशन की वजह से हम जो डिज़ोल्व कर रहे हैं उसमें कंटेंट, उसकी भी लिमिटेशन होगी। वो कैसे होती है अब हम जानेंगे। पहले तो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को कैसे बोल सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशंस contains the maximum amount of substance which can be dissolved in it at a given temperature. A solution in which maximum amount of substance which can be dissolved in it at a given temperature. This is called saturated solution. ठीक है, अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब उस कोई कंटेनर है, उसमें एक लिमिट से ज़्यादा हम पानी सॉल्यूशन ऐड नहीं कर सकते, सॉल्वेंट ऐड नहीं कर सकते। ये वाटर है, हम इसमें शुगर डाल रहे हैं, हमने पहला 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाला और स्टर किया, 3 स्पून डाला तब स्टर किया,
5 स्पून डाल तब स्टर किया, तो एक बार में क्या होगा, एक पॉइंट आएगा टाइम का जब आप और डालेंगे तो वो मिक्सअप नहीं होगा, चाहे आप जितना भी उसको मिक्स करने की कोशिश करें। वो क्या होगा, जो शुगर का कंटेंट होगा वो आपको नीचे सेटल डाउन दिखेगा, जितना भी आप उसको मिक्स करेंगे वो डिज़ोल्व होगा ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब जब वो ज़्यादा डिज़ोल्व ना हो पाए तो क्या करते हैं, अगर हम इसको फ़िल्टर करें, अब इसको फ़िल्टर पेपर लगा करके, फ़नल में फ़िल्टर पेपर लगा करके ये चीज़ इससे पास करें और एक बीकर में कलेक्ट करें, तो जो बीकर में सोल्यूशन आएगा ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और बाकी का जो शुगर है वो यहाँ पे आकर के फंस जाएगा। इसकी वजह से जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब उसमें और एक दाना भी चीनी का डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। ओके, दिस मीन्स द सोल्यूशन इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे होता है सोल्यूशन सैचुरेटेड। हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हम, जब हमने आपको बताया सॉल्ट या शुगर का एग्जांपल, मान लेते हैं हम सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट को ऐड करना है वाटर में, तो हम कितना सॉल्ट ऐड करेंगे कि वो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाने लगेगा। तो अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उससे निकलता है कि 36 ग्राम, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्लस 100 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों मिलके बनाते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर एक बीकर है, इसमें 100 ग्राम वाटर है, तो हम इसमें कितना सॉल्ट डालेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, डालेंगे 36 ग्राम्स, उससे ना 1 ग्राम ज़्यादा ना 1 ग्राम कम। ओके, तो फिर ये सोल्यूशन कहलाने लगेगा एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। बाय एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूवन। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है किसी सब्सटेंस की, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो सॉल्ट और शुगर वाटर का एग्जाम्पल था, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्ट कितना सॉल्युबल है वो डिपेंड करता है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में वो कितना घुल जा रहा है। ये तो सॉल्ट के लिए था, लेकिन हम सॉल्युबिलिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट of substance that can be dissolved in 100 ग्राम of water, फिर वो सब्सटेंस कोई भी हो, ओके, एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है, हम तब की बात कर रहे हैं। तो हम उस सोल्यूशन को कह सकते हैं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और अगर हम सॉल्ट का जो अभी हमने एग्जांपल बताया, सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी 36 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। हम 20 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम आपको बताया एट गिवन टेम्परेचर, अगर लिखा है एट गिवन टेम्परेचर तो इसका मतलब 20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर पे 36 ग्राम सॉल्ट वाटर को सैचुरेटेड बना सकता है। ये तो हो गए कि सॉल्ट के बाद अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में कोई वाटर को सैचुरेट कर सकते हैं। ओके, ये तो सब्सटेंस एक सॉल्ट था। बाकी हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या होती है, 31 ग्राम्स होता है
टेम्परेचर हम यही लेके चलते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। 21 ग्राम्स कॉपर सल्फेट किसी भी वाटर को सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट भी ऐसे करता है। इसका क्या अमाउंट होता है 32 ग्राम। इसको आप डायरेक्टली याद करेंगे, आपके एग्जाम में आएगा, हाफ एल एग्जाम में। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल मेक अ सोल्यूशन सैचुरेटेड। और देखते हैं सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट। ये तो हमने आपको बताया अभी 36 ग्राम होता है। और अब हम देखते हैं शुगर का क्या होता है। शुगर कितने ग्राम्स लगते हैं इसको 204 ग्राम्स लगते हैं शुगर के, जो किसी भी सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स थे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट एंड शुगर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, सॉल्ट एंड शुगर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। टेम्परेचर आपको पूछा जाएगा कि किस टेम्परेचर पे रख करके हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, तो आप 20 डिग्री सेल्सियस लिखोगे। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन, इसमें आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड द स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस और उसके कितने ग्राम्स लगते हैं किसी सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने में, या आपने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम आपको इसी सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, यह हम आपको समझाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके एवरीवन, थैंक यू।